जय हिंद दोस्तों जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर संकट चल रहा है, सड़कों पर लोग नारे लगाते हुए, आगजनी करते हुए, पुलिस से भिड़ते हुए, तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रही हैं। देश के अंदर एक भय का माहौल है। श्रीलंका के अंदर उस भय के माहौल को भारत में भी जिस तरीके से गोदी मीडिया कैश करने की कोशिश कर रहा है और जिस तरीके से उसको एक प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल कर रहा है, भारत के अंदर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए पॉलिटिक कोशिश कर रहा है, इस चीज का भांडाफोड़ करने की कोशिश कर रहा है। समझे? आज इसी के ऊपर डिस्कस है, लेकिन उससे पहले छोटे से एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए। दूसरा, अगर दोस्तों आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी का बेसिक कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल है, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसमें हमने एनसीईआरटी की फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स जो है वो चैप्टर वाइज पेज वाइज स्टार्ट की है, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई ऐसी समस्या नहीं है। साथ में आप हमारी ऐप स्टडी टेबल डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत सारा मटेरियल इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। दूसरा दोस्तों, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के कंसेप्टर बैच की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंसेप्टर बैच हम 10 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीयूसी है, सीयूसेट, नेट, जेआरएफ, ग्रेड 1, टेट वगैरह के जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे की हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव लेवल पर डीप में आपको पढ़ा दी जाएगी। 1500 रुपए इसकी फीस है। अगर आप ये कूपन कोड डालेंगे तो 1200 रुपए में आपकी फीस कंप्लीट हो जाएगी। मैं खुद इसमें आपको क्लासेस दूंगा, तो जल्दी से जल्दी आप जाइए हमारे स्टडी टेबल ऐप पर इस कोर्स को परचेज कीजिए। अगर आप तीसरा एक चीज दे दोस्तों कि अगर आप इसी साल पीटी देना चाहते हैं तो हमारा क्रैश कोर्स इकोनॉमी का शुरू हो चुका है। मात्र 1500 रुपए इसकी फीस है। 300 रुपए का कूपन भी अलाउड है, तो 1200 रुपए के आसपास का पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी 2 अप्रैल से बैच शुरू हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए और इस बैच को आगे बढ़ाइए। अब इस बैच के साथ जुड़िए। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है, इस टाइम पर इंडियन मीडिया में खबर चल रही है। खबर ये है, जबरदस्त लेवल पर बढ़ा चढ़ा के इसे दिखाया जा रहा है कि सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की बैठक बैठी, वो 4 घंटे तक बैठक चली। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब उनके साथ बैठे और उन सीनियर ब्यूरोक्रेट्स में जिन्होंने राज्यों के अंदर भी अहम पदों पर काम किया हुआ है, उन सब ने प्रधानमंत्री के साथ डिटेल के अंदर डिस्कशन किया और ये कहा कि देखिए किस तरीके से जो फ्री की राजनीति है, मुफ्त की राजनीति है, जिसमें पॉलिटिशियंस जो हैं वो लोक लुभावन वादे करते हैं, लोगों को फ्री में बांटने की बात करते हैं। उस फ्री में बांटने की वजह से देश के कुछ राज्य इस हालात में हैं कि कभी भी कंगाल हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। उन्होंने इस हद तक कहा कि भाई असलियत में अगर ये राज्य भारत का हिस्सा नहीं होते तो पॉसिबली सारे के सारे राज्य का हाल श्रीलंका जैसा हो चुका होता। इस हद तक ये रिपोर्ट दी गई है और उस रिपोर्ट के अंदर सबसे मेन बात उस रिपोर्ट में जो नाम लिए गए हैं वो गजब है। वो नाम लिए गए हैं कि जितने भी स्टेट्स के नाम लिए गए हैं उसमें एक नाम है दिल्ली, उसके बाद है पंजाब, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। और इसमें कहा कि यहाँ की सरकारें फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त की राजनीति कर रही हैं और मुफ्त की राजनीति करके ये लोग फ्री बिजली, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, मुफ्त पानी और फ्री बस राइड्स, बस एंड मेट्रो राइड्स, फ्री बस और मेट्रो राइड्स और उसके साथ अदर जो स्कीम्स हैं वो फ्री कर रही हैं, जिसकी वजह से हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर जो है वो हालात खराब जा रहे हैं। यानी इनके फंड्स की कमी पड़ रही है और क्योंकि इनके फंड्स की कमी पड़ रही है तो हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर अच्छा काम नहीं हो पा रहा है।
इसलिए इसके ऊपर लगाम लगाई जाए। और भारतीय मीडिया भांड की तरह शोर मचा रहा है, ध्यान से देखो देश बर्बाद हो रहा है और बचाओ इसको, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को हराओ एंड ऑल। अगर आप इसे बारीकी से देखें तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सारे के सारे वो स्टेट्स हैं जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, और नॉन बीजेपी गवर्नमेंट वो इस हद तक है कि नो चांस टू बीजेपी है, नो चांस टू बीजेपी यहां दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर तेलंगाना में देखें तो बीजेपी 0 में है, आंध्र प्रदेश में देखें तो भी बीजेपी शायद 1 या 0 में है, वेस्ट बंगाल में देखें तो विपक्ष की प्रमुख पार्टी तो है लेकिन वो वाला हाल नहीं है जो एक बहुत अच्छे तरीके से फ्रंट पे खड़ी हुई या सरकार बना रही हो या बार बार सरकार में आ जा रही हो। पंजाब के अंदर भी 117 में से 3 सीटें, और दिल्ली के अंदर भी शायद 8 सीटें या 7 सीटें, कुछ ऐसा इसके इनके पास फिगर है। शॉर्ट में देखेंगे इन सभी स्टेट्स जिनका नाम इस टाइम पर मीडिया उछाल रहा है, एक जगह पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, और जानबूझकर बीजेपी की उन सरकारों को, उन राज्यों को चुना गया, उस राज्यों को चुना गया जहां पर बीजेपी के आने के चांसेस फिलहाल तक नहीं। एक तरफ तो इस खबर से उन लोगों को डराया जाएगा कि ध्यान से देखो तुमने जो सरकारें चुनी है उनका हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा, और दूसरी तरफ जहां पर बीजेपी आ भी रही है उनको डराया जाएगा कि वहां पर लोगों को डराया जाएगा कि अगर ये पार्टियां आ गई तो बर्बाद कर देंगी। शॉर्ट में कहने का मतलब, और सबसे बड़ी बात ये कि आम आदमी पार्टी जिसका एक मॉडल जो काफी हद तक मेरे हिसाब से सक्सेसफुल है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, हालांकि मैं अरविंद केजरीवाल को एज अ पर्सन ज्यादा सा पसंद नहीं करता, और सामने अगर आ जाए तो शायद मैं उसका सम्मान भी ना करूं और मेरे को थोड़ा गुस्सा आ जाए उसकी कुछ हरकतों पे, लेकिन फिर भी अगर आप काम के तौर पर देखेंगे तो उसकी एक तारीफ तो बनती है कि उसने जो काम किया, उस सोशल वेलफेयर के जो काम किए, वो काफी हद तक बेनिफिशियल है आम आदमी के लिए, समझे। और वहीं आम आदमी जिस तरीके से राजस्थान, जिस तरीके से हरियाणा, और जिस तरीके से हिमाचल, और जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं वे भी पॉसिबल बीजेपी के लिए एक चैलेंज की तरह उभर कर आए। अब इस मामले को हम थोड़ा सा चुनकर देखते हैं कि असलियत में मामला है क्या। क्या श्रीलंका इस फ्री की राजनीति के चलते बर्बाद हुआ? इसके बारे में आओ डिस्कस थोड़ा सा करें। असलियत में अगर आप 2019 की रिपोर्ट देखेंगे तो 2019 की रिपोर्ट में हमारे को नजर आता है कि श्रीलंका का जो पर कैपिटा इनकम है, वो पर कैपिटा इनकम इंडिया का पर कैपिटा इनकम से 1.5 गुना ज्यादा था, लगभग 1/3 ज्यादा था, यानी 30% के करीब। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम 2100 कुछ डॉलर था, और उनका कुछ जो पर कैपिटा इनकम था 3200 या 3300 पर पर्सन के डॉलर पर पर्सन पर एनम के आसपास था। यानी कि वहां जो श्रीलंका था वो इंडिया, मतलब श्रीलंकन जो हैं वो इंडिया से ज्यादा आगे थे पर कैपिटा इनकम के मामले में। हालात जस्ट 2020 से बदलने शुरू हुए, 2021 में और ज्यादा बदले, और 2022 के अंदर वो बर्बादी के कगार पर आ गए। इसके पीछे का एक सब, यहां पर कहीं पर भी कोई भी रीजन यहां पर फ्री की पॉलिटिक्स का नहीं है। हाँ, ग्रीस के अंदर कुछ पॉलिटिक्स जो थी वो मुफ्त की थी, लेकिन वो मुफ्त की राजनीति अलग ही लेवल की थी। वहां तो मुफ्त की राजनीति ये थी कि जो रिटायरमेंट की उम्र 58 से 60 साल होनी चाहिए, वो रिटायरमेंट की उम्र उन्होंने घटाकर 50 और कई मामलों में 48 साल तक कर दी। यानी 48 साल, और उसके बाद पेंशन स्कीम चला दी, और पेंशन स्कीम इतने लंबे टाइम तक चलाई कि आदमी बस मौज लेता, तो देश डूब गया। ग्रीस की इकोनॉमिक पॉलिसीज को आप पढ़ के देखेंगे तो उसकी बड़ी अजीब अजीब टाइप की पॉलिसीज आपको नजर आएगी। वहीं अगर आप यहां पर श्रीलंका को देखोगे तो श्रीलंका के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। हाँ, श्रीलंका ने चाइना से लोन लिया, इसमें कोई शक की बात नहीं। श्रीलंका ने चाइना से लोन श्रीलंका ने चाइना से लोन हाई इंटरेस्ट रेट पर लिया, इस पर कोई समस्या नहीं है, और हाई इंटरेस्ट रेट पर लिया, और वो जो लोन था वो नॉन परफॉर्मिंग डेवलप हुआ, यानी वहां उन्होंने
जो भी हम्बन टोटा वगैरह बनाया है, जो भी चीजें थी वो डूब गई। यहां पर कहीं पर भी आपको फ्री बी वाली पॉलिटिक्स नजर नहीं आएगी, फ्री स्कीम वाली फ्री बी वाली पॉलिटिक्स नजर नहीं आएगी। किसी भी तरीके से मुफ्त की रोटियां बांट रहे हो या मुफ्त का सारा चीज बांट रहे हो, श्रीलंका की पॉलिटिक्स में कहीं पर भी वो चीज ज्यादा सी नजर नहीं आएगी। हालांकि कुछ जगह टैक्स कम किया, लेकिन टैक्स कम करने का के पीछे का ऑब्जेक्टिव बहुत बार ऐसा भी होता है, वो टैक्स कम करने के पीछे इंडिया में भी नॉर्मली वो डिमांड रहती है कि अगर आप टैक्स कम करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगी और प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, जिसकी वजह से आप ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाओगे। और कॉम्पिटिटिव हो पाओगे तो उसका टैक्स छोड़ने का बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उतने ज्यादा लोग ज्यादा लेवल पर टैक्स देना शुरू कर देंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो टैक्स कम लेना या टैक्स ना लेना कोई नई बात नहीं है। अमेरिका से लेकर दूसरे दुनिया के ऐसे ऐसे यूरोपियन और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो टैक्स कम ले रहे हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों से ले रहे हैं, जिससे क्या होता है टैक्स बेनिफिट्स सरकार को बहुत ज्यादा होते हैं। टैक्स कम रखना कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस टैक्स कम रखने के पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको अगर इंप्लीमेंट नहीं किया तो प्रॉब्लम है। यहां पर एक टैक्स का एग्जांपल इंडियन मीडिया दे रहा है और दूसरा एग्जांपल कहीं ना कहीं फ्री के और किसी भी चीज का एग्जांपल देता हुआ नजर नहीं आ रहा। सरकार अगर टैक्स कम कर रही है तो वो इकोनॉमिक पॉलिसीज का हिस्सा हो सकता है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट मिलेंगे जो ये कहेंगे टैक्स कम से कम होना चाहिए, सरकार कम से कम टैक्स लगाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। तो सवाल यहां पर यह आता है कि इंडियन मीडिया जो आरोप लगा रही है उसमें फ्री पॉलिटिक्स के ऊपर मामला क्या है। अगर आप दिल्ली का हाल देखेंगे तो दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 200 यूनिट बिजली फ्री है, 200 यूनिट्स फ्री है। अब क्योंकि 200 यूनिट फ्री है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि 200 यूनिट जो फ्री की बात की जा रही है, जैसे ही आपका 201 यूनिट होगा तो आपको पिछले 200 यूनिट्स भी पैसे देने पड़ जाएंगे। इस 200 यूनिट का फायदा क्या हुआ? मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक यह पता है, दिल्ली में 7 रुपीज पर यूनिट बिजली है, या मुझे ध्यान नहीं है, मानकर चलते हैं 5 रुपए यूनिट बिजली है। मुझे एक्चुअली सॉरी, मैं इस बारे में नहीं जानता कि दिल्ली में बिजली का रेट क्या है, ध्यान नहीं है क्या है। तो 5 रुपए यूनिट है मान लिया। अब अगर दिल्ली के अंदर 5 रुपए यूनिट बिजली का रेट है, अगर आपने किसी को 200 बिजली यूनिट फ्री दे दी है तो उस इंसान को 1000 रुपए पर मंथ की बचत होगी। यहां सोचकर देखिए, 1000 रुपए उस आदमी के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात हो सकता है ना हो जो 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, लेकिन मैं ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जानता हूं जो 7,000 रुपए महीना से लेकर 10,000 रुपए महीना या 15,000 रुपए महीना कमा रहे हैं और उसमें वो लाइफ को स्ट्रगलफुली जी रहे हैं। उन्हें लाइफ के साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यानी एक बड़ा सेक्शन जो लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीब पुअर क्लास है, जो बिल्कुल ही सर्वाइवल वाली कॉस्ट पे अपनी जिंदगी जी रहा है या 15-20 हजार रुपए भी कमा रहा है। आप सोचकर देखिए, उसको आपने 200 यूनिट दी और 5 रुपए यूनिट के हिसाब से उसके महीने के 1000 रुपए बच गए। आपने उसे 200 यूनिट पानी फ्री दिया, अगर उसमें 1 यूनिट भी फालतू हुआ तो आपका पूरा बिल आएगा और शायद उसके 300 या 400 रुपए उसके पानी के अंदर बच गए। इसी तरीके से यहां आप शोर मचा रहे हैं बस का किराया। अगर एक लेडी, लोअर मिडिल क्लास लेडी को, जो वर्किंग है, बड़ी संख्या में दिल्ली के अंदर, दिल्ली जैसे शहरों में बड़े नंबर में, बड़ी संख्या में औरतें जो हैं वो क्या नाम है वर्किंग है। अब ऐसे में अगर औरतों को आपने बस का किराया फ्री कर दिया, तो बस का किराया फ्री कर दिया, अब उस औरत को फ्री किया है और सभी औरतों को फ्री किया है, तो उसमें जेंट्स तो जाएंगे नहीं। पॉसिबिलिटी उसमें यह होती है कि अगर एक औरत को महीने के 1500 से लेकर 2000 रुपए अगर फ्री मिल रहे हैं, बच रहे हैं बस के किराए के नाम पर या मेट्रो के किराए के नाम पर, तो उस महिला को क्या बेनिफिट होगा? असलियत में आप मोटा मोटा उठाकर देखिए, एक परिवार को अगर आप देख रहे हैं तो 2000 से लेकर 2-2,500 रुपए तक मोटा मोटा आपने बचा दिया।
यार जो आदमी कमा ही 7 से 10 हजार रुपए रहा है, मान लिया कोई इंसान 10 हजार रुपए महीना कमा रहा है, अगर उसका किसी तरीके से 25% इनकम बच गई है, 25% इनकम बच गई है, तो वो उसका लाइफस्टाइल या लाइफ का स्टेटस थोड़ा सा कंफर्टेबली बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? वो 25% अपनी जेब में थोड़ा ना रखेगा, वो 25% असलियत में मार्केट के अंदर जाकर अपनी जरूरत के सामान थोड़े से ज्यादा खरीद लेगा। अगर वो 25% जो पैसा है ना फ्री वाला, समझे बिजली कंपनी को अगर 1000 रुपए बिल देते हो तो वो सीधा बड़ी कंपनी के बड़े अकाउंट में जाएगा, उसका छोटे अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो कंपनी थोड़ा सा बर्डन अपर मिडिल क्लास और इंडस्ट्रीज के ऊपर बढ़ा देगी, लेकिन इंडस्ट्रीज के ऊपर जो बर्डन बढ़ेगा वो इतना ज्यादा नहीं होगा जो आम आदमी के 25% लाइफ के अंदर उसे कंफर्ट फील हो जाएगा। 25% पैसे बचने का मतलब आप सोच कर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी ये है, अगर 25% इनकम उसकी बच रही है तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाई छुड़वा के काम पे नहीं लगाएगा। पॉसिबिलिटी ये है कि उस औरत को जिसको स्कूल मतलब जिसको फ्री में बस का किराया मतलब बस में किराया नहीं दिया जा रहा, वो लड़की या वो महिला, अगर एक लड़की है उससे भी किराया नहीं दिया जाएगा तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि वो जो लड़की है वो स्कूल जा पाए, कॉलेज जा पाए। माँ बाप कहेंगे बेटा किराया नहीं लग रहा, कॉलेज की फीस कैसे ना कैसे करके भर देंगे। आप इसे ऐसे करके देखिए ना, मैं इस मामले में बहुत सपोर्टिव हूं कि अगर लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप बस और स्कूल के अंदर बसेस और ट्रेन में ट्रैवल करवा रहे हैं, मुझे तो बुराई नहीं लग रही, लोकल्स में ट्रैवल करवाओ। अरे उससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, कॉलेज जा पाएगी, स्कूल जा पाएगी। और महिला अगर एम्पावर होती है तो पूरा परिवार एम्पावर होता है, और एक एक परिवार को जब आप एम्पावर करने लगेंगे तो कंट्री अपने आप एम्पावर हो जाएगी। भाई इतने सारे हम खर्चे कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा बजट बना रहे हैं, एक औरत को पढ़ा लिखा दो, 10 साल आप एक बार फ्री में बसेस के अंदर उनको ट्रैवल करवा के दिखाओ। मैं तो चाहता हूं इस तरीके से फ्री में औरतों को ट्रैवल करवाया जाए। भाई मेरे को 1 रुपए की सब्सिडी कहीं से नहीं मिलती, मैं खुश हूं बिकॉज आई कैन पे, लेकिन मुझे उस चीज की बड़ी खुशी होगी कि अगर मेरे देश के अंदर जो गरीब है, दबा कुचला पिछड़ा है, उसको, महिला को, और एक गरीब आदमी जो 10,000 में महीना कमा रहा है उसको 25% की बचत हो रही है यार, कैसे भी करके, तो वो पैसा उसकी जेब में थोड़ा ना रहेगा। अगर आप बिजली के बिल से ले लोगे तो वो बड़ी कंपनी की जेब में जाएगा, वो जो मोटे लाला टाइप के बैठे हुए होते हैं, टाटा, BSES वगैरह जितनी भी है, इन कंपनियों की जेब में जाएगा, वो इकोनॉमी के अंदर इतना ज्यादा फायदा थोड़ा ना पहुंचाएंगा। वही 25% पैसा यानी 2,500 रुपए अगर मार्केट के अंदर खर्च होगा तो मार्केट में नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी मार्केट को फायदा होगा। तो इसलिए इकोनॉमी का सिंपल रूल, इसे मैं प्रिंसिपल्स में नहीं बता रहा, मैं साधारण तरीके से बता रहा हूं। अब रही बात, आ जाते हैं कि इससे एजुकेशन और हेल्थ के बजट में फर्क पड़ रहा है। आइए दिल्ली के अंदर अप्रिशिएट थोड़ा सा कर दूं कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स की हालात देखते हैं, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ और जिस सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा था ना, टेंट लगा हुआ था उस सरकारी स्कूल में दिल्ली वाले। पहले हरियाणा के स्कूलों में पढ़े तो हरियाणा के स्कूल की कौन सी बड़ी बात थी, दूर दूर तक बाउंड्री ही नहीं थी स्कूल की, झोड़ के अंदर तो जाके नहा लेते थे, एक तरफ भैंस नहा रही, दूसरी तरफ हम नहा रहे हैं। खैर वो तो बचपना था। अब दिल्ली आए, दिल्ली के हालात कौन से खराब थे, जिस सरकारी स्कूल में पढ़े वो टेंट लगा हुआ था उसमें। अब मैं अभी वैक्सीनेशन के लिए जिस जगह पर गए, जिस स्कूल के अंदर गया, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, उस गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग के कंपैरिजन में है। बेंचेस से लेकर, बोर्ड से लेकर, पार्क से लेकर, कैमरा से लेकर, फैसिलिटीज से लेकर, टॉयलेट से लेकर, मेरा मन किया और किस्मत की बात है मैं जिस स्कूल में पढ़ा था उसी स्कूल के अंदर वो वैक्सीनेशन के लिए गया, मैं तालियां बजाता हुआ बाहर आया था कि सच में जीर्णोद्धार कर दिया इस बंदे ने। हालांकि मैं व्यक्तिगत मामले में उसे पसंद नहीं करता, लेकिन अगर देखा जाए तो स्कूल्स के हालात, यार फ्री बिजली देने के बावजूद अगर आप स्कूल के हालात सुधार पा रहे हो
और फ्री बिजली देने के बावजूद अगर आप हॉस्पिटल्स की हालात सुधार पा रहे हो। मेरे एक दोस्त की केमिस्ट शॉप थी, स्कूल एक हॉस्पिटल, बढ़िया गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास केमिस्ट शॉप थी। जिस टाइम से गवर्नमेंट जो ये केजरीवाल गवर्नमेंट आई, उस गवर्नमेंट का उस बंदे को अपनी दुकान का काम आधा करना पड़ गया। कहता भाई साहब 25 से 30% सेल रह गई है बस। क्योंकि पहले क्या होता था, डॉक्टर 90% दवाइयां वो लिखता था जो इनकी केमिस्ट शॉप से बिकती थी। अब हालात ऐसे हैं कि 95% दवाइयां जो हैं वो केमिस्ट शॉप से नहीं बिकती, वो बाहर मतलब हॉस्पिटल से मिल जाती है। अब बाहर सिर्फ दूध के पाउडर से लेकर छोटे मोटे निप्पल लेने तक के ही लिए आते हैं, बाकी सारी दवाइयां हॉस्पिटल से मिल गई, दवाई की दुकान का काम बंद। अब एक तरफ भले ही दवाई की दुकान वाले का काम बंद हो गया, वो पढ़ा लिखा है, कहीं ना कहीं दूसरी जगह सेटलमेंट कर लेगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लोग देखते हो तो एक आम आदमी, ये मेरा खुद का एग्जांपल है, मैंने खुद देखा हुआ है इस चीज को, कि मेरे पास एक लड़के ने रात को 2 बजे फोन किया, अस्थमा अटैक आया था उसके पिताजी को, हल्का सा सांस नहीं आ रही, शायद 20 रुपए की कोई दवाई थी, मेरे दोस्त ने वो दी थी, वो ठीक हो गया था। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल वाले ने 9 या 10 की बात है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने 2000 रुपए की दवाइयां लिख दी थी उसकी। 7000 रुपए महीना कमाने वाला लड़का 2000 रुपए की दवाई अपने बाप के लिए लेके आए, सिर्फ किस वजह से? 20 रुपए की दवाई के चक्कर में 2000 रुपए की दवाइयां लिख दी। 20 रुपए की दवाई गोली दी थी, वो भी सस्ते में मिल गई थी, फ्री में पकड़ा दी थी कि ले बेटा ले जा, कोई बात नहीं। इस हालात के अंदर जो पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हाल था और आज के दिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे बहुत लाजवाब। तो ये आरोप लगाना कि हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर इसकी वजह से फंड्स कम पड़ गए हैं, तो जब फ्री की जिन गवर्नमेंट्स में, जिन स्टेट्स में फ्री की पॉलिसी नहीं चल रही, क्या वहां पर हेल्थ और एजुकेशन पे उसी लेवल पर खर्च हो रहा है जिस लेवल पर दिल्ली में खर्च हो रहा है? आंसर है नहीं। ये सच बात है। वहां पर भी अगर आप यूपी की हालत देखोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की और गवर्नमेंट स्कूल्स की, अगर आप एमपी की हालत देखोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स की, अगर आप बिहार की हालत देखोगे, मैं हर स्टेट के स्टूडेंट के टच में रहता हूं, राजस्थान की हालत देखिए, हरियाणा के स्कूल्स की हालत देखिए, बद से बदतर है। सरकारी स्कूलों में टीचर तक नहीं है, और टीचर भर्ती तो कर ही नहीं रहे। कॉन्ट्रैक्ट वाले भी जैसे शिक्षा मित्र, वो 90-99% अपने टैट एग्जाम में फेल हो रहे हैं, निकम्मे। तो ऐसे में, और वो जो भौकाल एक टीवी में देखता हूँ, उस लड़के ने गजब काम कर रखा है। वो तो अलग अलग स्कूलों में जा जाके जिस तरीके से स्कूलों की धज्जियां उड़ा रहा है, अच्छे स्कूल को अप्रिशिएट भी कर रहा है और बुरे स्कूल की धज्जियां उड़ा रहा है, और टीचरों के साथ भी कई बार तो टीचर मार पिटाई कर देते हैं। एक बार आप देखोगे तो हमारे स्कूलों की हालत कौन सी अच्छी, सरकारी स्कूलों की। तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है और श्रीलंका के अंदर क्राइसिस को इंडिया के अंदर उसको कैश करने की कोशिश की जा रही है डिफेम करके, वो गलत है। वेलफेयर स्कीम्स, अच्छा अब इस चीज के अंदर आ जाए, क्या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम नहीं चला रही क्या? बताइए। जब हमारे प्रधानमंत्री हर किसान के खाते के अंदर 6000 रुपए सालाना डालते हैं, तो वो भी तो फ्री है। जब हमारे प्रधानमंत्री किसी का घर बना के दे रहे हैं, वो भी तो फ्री है। जब हमारे प्रधानमंत्री किसी को शौचालय बना के दे रहे हैं, वो भी तो फ्री है। जब हमारे प्रधानमंत्री अलग अलग स्कीम्स के नाम पर मनरेगा 40,000 करोड़ की खड्डा खोदो खड्डा भरो आदमी चला रहे हैं, तो वो भी तो फ्री है। इन टोटल मिलाकर देख लो ना, 1.5-2 लाख करोड़ तो ये भी बैठ रहा है। तो तुम्हारे पास फिर क्या एजुकेशन और हेल्थ के लिए पैसे कम नहीं पड़ रहे? अब शोर मचना शुरू हो जाए तो कहीं और भी मचना शुरू हो जाएगा। असलियत में पॉलिटिकल एजेंडा हर चीज पे ना चलाया जाए तो अच्छा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा जो दबा कुचला पिछड़ा दलित गरीब आदिवासी जो भी है, जिसको जरूरत है उसको स्टेट सपोर्ट करे। हमारे स्कूल्स, हमारे हॉस्पिटल जो सरकार रन कर रही है, वो इस लेवल के होने चाहिए कि प्राइवेट के बराबर हो, लिटरली प्राइवेट के बराबर होने चाहिए। वो एक अलग मैटर है, जो कैपेबल है वो अपने प्राइवेट में भेज दे, जो नहीं है वो गवर्नमेंट में भेजे, लेकिन पढ़ाई का अधिकार सबका बराबर का है, तो बिजली का अधिकार भी सबका बराबर का है। और 200 यूनिट बिजली अगर आप दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे। एक आदमी के घर में एक छोटी सी ट्यूबलाइट, छोटा मोटा खर्चा ही पूरा होता है। अगर आप में से किसी को लगता है कि पूरे घर के बिजली का खर्चा को बचा लिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर एक इंसान 200 यूनिट बिजली फ्री लेकर
कंफर्टेबली काम कर पा रहा है और अपनी तनख्वाह बचा के अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और भविष्य के ऊपर लगा रहा है और सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करने में कामयाब है, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और रही बात ग्रीस की, तो उसको अगर आप डीप में स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा उसकी पॉलिसीज कितनी डिजास्टर्स थी, वो कोई भी सोच लेगा। और श्रीलंका के डिजास्टर के पीछे का एक बड़ा कारण उसके टूरिज्म का फ्लॉप होना है और इकोनॉमिक पॉलिसीज के नाम पर गवर्नमेंट की कुछ डिजास्टर्स स्कीम्स हैं। ये कहना कि वेलफेयर स्कीम्स हैं, ये मीडिया जो है वो शोर मचा रहा है और सिर्फ झूठ फैला रहा है, और इस झूठे मीडिया से बचा जाए उतना बेहतर है। ये सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। और स्पेसिफिकली उन्हीं राज्यों का नाम क्यों आया जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, जहां बीजेपी अपने पैर नहीं जमा पा रही? उसके पीछे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है और इसीलिए हमारा मीडिया जो झूठा है, और इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।